ओम शांति। यह शिव बाबा का बानी है। 6 जनवरी 1962 पहले रिकॉर्ड चला था, यह वादा करे, और उसके बाद बाबा ने बानी चलाया। बच्चों को निराकार सद्गुरु बाबा समझाते हैं। ऐसे तो यहाँ बहुत कहते हैं गुरु बाबा, परंतु गुरु और बाबा तो शिवाय प्रजापिता परमपिता परमात्मा के और किसी को बोल नहीं सकते। गुरु तो है सद्गति करने वाला, और बाबा जिसने जन्म दिया है। आजकल के कलियुगी गुरु को बाबा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जन्म तो नहीं देते। तो गुरु बाबा या साईं कहना गलत हो जाता है। गुरु को ही बाबा साईं भी कहते हैं, गुरु को ही बाबा साईं भी कहते हैं, तो यह भी झूठ बोलते हैं। तो उनको समझाना चाहिए, तुम्हारा वो बाबा तो है नहीं। रूहानी बाबा को, रूहानी सद्गुरु को कोई नहीं जानते। अब शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाबा। हम आत्माओं का वो बाप है, इसीलिए तुम कह सकते हो सद्गुरु बाबा। हम आत्माओं का वो बाप है, इसीलिए तुम कह सकते हो सद्गुरु बाबा। यह भी उनको कहेंगे, वो हमारा बाप शिक्षक गुरु है। और कोई को भल गुरु बाबा कहे, परंतु शिक्षक नहीं कहेंगे। टीचर हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलाते हैं, सच्ची हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते नहीं। वो सब सुनाते हैं हद की, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो वो बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं मनमना भव, अर्थात मेरे को याद करो। मध्याजी भव माना विष्णुपुरी को याद करो। इसीलिए निश्चय पत्र भी लिखाया है। बरोबर शिव बाबा बाप टीचर सद्गुरु है, बरोबर वो बेहद का बाबा है ही हम आत्माओं का बाप। शिवो हम कहने से फदरहुड हो जाता। हम तो सब भाई भाई है, एक बाप के बच्चे। फिर अलग अलग धर्म में आने से क्रिश्चियन का भाई बहन अलग हो गए। यह है शुद्ध संबंध। भाई बहन क्रिमिनल असल्ट कर ना सके, क्रिमिनल असल्ट करने वाले भाई बहन नहीं ठहरे। तो वो असंपूर्ण चंद्रमा बनने लिए पूरा जोग लगाना है। तो अब संपूर्ण चंद्रमा बनने लिए पूरा योग लगाना है, क्योंकि आत्मा पर ग्रहण लगने से बिल्कुल ही कला कम हो गई। ग्रहण जब लगता है तो पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। तो अब हमारी आत्मा में थोड़ी लाइट जाकर रही है, लाइट जग रही है। जैसे चंद्रमा की कन्नी जाकर रहती है ना, प्राय कन्नी जाकर रही है, नहीं गलत हो गया। तो अब हमारी आत्मा में बहुत थोड़ी सी लाइट जाकर के रही है। जैसे चंद्रमा की कन्नी जाकर रहती है ना, एकदम जब छोटा हो जाता है, प्राय कन्नी जाकर रही है। सारा दीवा बुझ नहीं गया है। जैसे घृत का दीवा जलाते हैं तो बहुत संभाल रखते हैं कि कहाँ बुझ ना जाए, पिछाड़ी में थोड़ी चुग से ये बचती है। तो बाबा समझाते हैं, तुम पर भी माया का ग्रहण लगते लगते अब कली पड़ गई हो, थोड़ी कन्नी आकर रही है। फिर बाबा आए जोत जगाते हैं, एक एक जोत को जगाते हैं। जोत बुझ नहीं जाती, फिर से माचिस की तीली जलाने की कोई बात नहीं। थोड़ी कन्नी अब आए बचती है, तब फिर बाबा आए जोत जगाते हैं। जोत जग जाएगी। यह है सच्ची सच्ची दीपमाला। सतयुग में सदैव दीपमाला ही है। वहाँ है घोर सौजरा, यहाँ है घोर अंधियारा। ज्ञान से सोजरा, भक्ति से अंधियारा होता है। इस समय भक्ति का बहुत प्रस्ताव है, ज्ञान है ही नहीं। इसको कहते हैं तमोप्रधान भक्ति, तमोप्रधान अंधियारा। फिर शतप्रधान भक्ति सतयुग होगा।
बाप आए बच्चों को मंत्र देते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा बाप टीचर सद्गुरु हूँ, तुमको माया पर जीत पाने का वशीकरण मंत्र देता हूँ। मिलते हैं जिससे तुम माया पर जीत पा सकेंगे। माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य है, सब माया की जंजीर में जकड़े हुए हैं, सब झूठ बोलते रहते। जितना बड़ा महात्मा उतनी बड़ी लंबी झूठ बोलते हैं। 6 जनवरी 1962 का पेज नंबर 2। अपन को शिवहम अथवा परमपिता परमात्मा कहना, यह है सबसे बड़ी से बड़ी झूठ। हमको इन गुरुओं ने झूठ सिखलाकर मुझसे विमुख कर दिया है, जिस कारण दुखी बने हो। अब महान सुखी बनना है तो बेहद बाप के बच्चे बनो, बेहद की शिक्षा लो। देखो ये तुम्हारा त्रिमूर्ति चित्र की तरफ इशारा, ये तुम्हारा जो फ्लैग है उस गवर्नमेंट की भी निशानी त्रिमूर्ति और चक्र है। उन्होंने 3 जानवर बनाए, उनके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। अब वास्तव में है त्रिमूर्ति शिव, उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा लिख दिया है। त्रिमूर्ति शिव है, 3 देवताओं को रचने वाला। चक्र भी यह है। बात ठीक है, परंतु जानते नहीं है। तुम ब्राह्मणों का यह सच्चा फ्लैग है, यह तुमको लगाना चाहिए, पांडव गवर्नमेंट का फ्लैग। तुम डरो मत, कोई कुछ कह नहीं सकते। यह जो दिखलाते हैं जुए में द्रौपदी को हराया आदि, यह सब है नॉनसेंस बातें। जुआ कैसे हो सकता? ऐसी गंदी बात सुनने से बहुत जुआ करते हैं, फिर स्त्री को भी उसमें लगाते हैं। तुमने जीता तो एक रात के लिए स्त्री दे देंगे। ये जुआ आदि कहाँ से सीखी? चौपड़दारी से। इस पर एक दृष्टांत देते हैं। रड की आदत ऐसी होती है, रोड की आदत ऐसी होती है। रोड पर कोई ने आए, बोला अच्छा डॉक्टर को बुलाओ, मैं आता हूँ। फिर आया, डॉक्टर आया है तो वो मरता है, बोलो अच्छा तुम चलो आता हूँ। ये होती है चूस। जैसे रेस की हेर पड़ती है तो खाना भी खराब कर देती। तो यह सब गंदगी कहाँ से निकली? द्रौपदी को 5 पति दे दिए हैं। यह सब गंदगी शास्त्र से निकली है। निजाम का मिसाल, कितने बड़े बड़े टाइटल रखवाते हैं, ये सब झूठा धंधा लगा बैठे हैं। पाप भी पढ़ो, पैसा भी भरो, दुर्गति को भी पाओ। इसीलिए बाप आप खबरदार करते हैं कि इन झूठे गुरुओं ने तुमको डुबो दिया है। अब मौत आया कि आया, तुम घोर अंधेरे में पड़े हो। अब बाबा ने हमको जगाया है, वो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, कंसपुरी का विनाश होना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो सबको है, परंतु कोई बिरले आकर नर से नारायण बनते हैं, कौड़ी से हीरे बनते हैं, कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमूलक। इस समय भारतवासी बहुत दुखी दुर्भाग्यशाली है। ऐसे नहीं कि मोटर गाड़ी बहुत है तो सुखी है, सब मातृद्रोही पितृद्रोही है, लड़ते रहते हैं। क्रिश्चियन धर्म का कितना द्रोह है। बाबा कहते हैं उनका भी कोई दोष नहीं, शंकर द्वारा प्रेरणा कर इस पुरानी दुनिया का विनाश करना ही है। त्रिमूर्ति शिव तीनों को रचने वाला बड़ा हो गया। तीनों को रचने वाला कृष्ण तो नहीं है। मूर्ख लोग कुछ भी नहीं समझते। राजयोग सिखाने वाला एक ही शिवावा है और सब है हठयोगी तमोप्रधान। यह भी ड्रामा में नूंद है। हर एक का धर्म अपना अपना है। जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए होंगे वो निकालते जाएंगे। अब शिवावा कहते हैं बच्चे मनमना भव, मैं तुम सबको लेने आया हूँ, पंडा बनकर आया हूँ सबको ले जाने के लिए। मैं जाऊँगा तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर आवेंगे, फिर नंबर बार सभी आत्माएं आवेंगी। है मेरी सजनियाँ, मैं साजन तुमको बुलाने आया हूँ, घर बैठे तुम बैठे सन्मुख सुनती हो। सतयुग की स्थापना का पाठ फिर से रिपीट हो रही है जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। 6 फरवरी 1962 का पेज नंबर 3। यहाँ पर तारीख शायद गलत हो गया। 6 जनवरी 1962 का पेज नंबर 3। तब टोटल विनाश होंगे, तब जगाने लिए यह उपद्रव आदि होंगे। माशा जी
जगाने लिए उपद्रव आदि होंगे। मनुष्य देखेंगे कैसा हाल होता है। धन पदार्थ सब भस्म हो जाएगा। किसी को दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोरटा, किसकी आग जलाए। ऐसे ही हालत होगी। सफल उनकी होगी जो अपनी मिल्कियत को ट्रांसफ़र कर देंगे, बाबा के मददगार बनेंगे। बाबा कहते तुम एक बार बलिहार जाओ तो मैं 21 बार बलिहार जाऊंगा। यह बाबा भी उस पर बलिहार गया ना। गीता का भगवान था शिव बाबा, उनका बच्चा फिर ब्रह्मा। रथ बच्चे का लेते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह पतित है, वो पावन ब्रह्मा है। यह पावन होता जाता, बीके के भी होती जाती है, ताकि सूक्ष्म वतन में फरिश्ते जाकर बनेंगे। फिर भविष्य में मनुष्य से देवता बन जाएंगे। उस देवता पुरी का भी बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। अभी यह सारा दुनिया बेसमझ है, बेसमझ दिवाला ही निकालते हैं। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाएंगे। जो मैं जानता हूँ वो तुमको समझाता हूँ। इस एक ही समय में बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों ही बनते हैं, एक ही बार यह कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं पहले मेरी गोद में आओ तो बरसा मिलता जाएगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, परंतु कोई बिरला ही बलि चढ़ते हैं। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, आपकी ही मत पर चलूँगा। श्रीमत पर चलने से हम देवी देवता बन जाते हैं। कहते हैं मैं हूँ अविनाशी ज्ञान सार्जन, मैं बिगर कोई यह बीमारी मिटा ना सके। मैं सद्गुरु तुमको श्रेष्ठ मत देता हूँ, बाकी कलिजुगी गुरु उल्टी मत दे और ही गिरा देते। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ो और उन गुरुओं का भी उद्धार करो। माताओं की बहुत निंदा की है, तुम ही निमित्त बनती हो। गुरु बन शिक्षा देना तुम्हारा ही काम था। उसने राजयोग सिखाया था और फिर सतयुग भी स्थापन हुआ था। फिर भी ये मटेरियल बन रहे हैं जिनसे कुछ भी नहीं होगा। सतयुग में कोई यज्ञ आदि होते नहीं, वहाँ कोई उपद्रव भी नहीं होता। यज्ञ किसके लिए रचेंगे? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो सब कुछ है, यज्ञ यहाँ रचते हैं। अब पीस तो परमपिता परमात्मा ही लावेगा ना, कि कोई नेहरू, गांधी या कोई और व्यक्ति लेके आएंगे। यहाँ तो प्राइज तुमको ही मिलती है, बैकुंठ के मालिकपना भी तुमको मिलती है। कितनी बड़ी प्राइज है। बाबा ने बैकुंठ का खजाना तुम बच्चों को दिया है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। श्वासों सांस याद करो तो कलह के लिए सब मिट जाएंगे और जीवन मुक्ति पद भी पा जाएंगे। तो इस समय सारा खेल जो है इस ईश्वरीय ज्ञान पर है। तुम बच्चे ही राज्य करते हैं, तो यह फ्लैग नहीं रहता वहाँ। लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठना है, राइट में लक्ष्मी, लेफ्ट में नारायण बैठते हैं। फिर पिछाड़ी में विष्णु चतुर्भुज का चित्र हीरा जवाहर से सजा हुआ रहता है। इनके दो रूप राज्य करते हैं। वो जड़ चित्र बना रहता है, समझते हम विष्णु कुल के हैं। वहाँ के तो फर्स्ट क्लास महल होंगे, बड़ी दरबार होती है। तो तुमको इतना पुरुषार्थ करना है। अभी तो अपने बैकुंठ में लॉर्ड सामने दिखाई पड़ते हैं, बैकुंठ सामने खड़ा है। बस यह शरीर छोड़ो और अपने महल में जा बैठेंगे। सच्चे सच्चे बच्चे जो है वो उनके सामने दिखाई पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कौन पढ़ाते हैं, ये लिख कर दो। 6 जनवरी 1962 का पेज नंबर 4। निश्चय नहीं तो बाकी क्या पढ़ते होंगे, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते होंगे। निश्चय बिगड़ बैठने वाले की लिखो वाइब्रेशन हो जाती है, बुद्धि भटकती है। हम अभी राजयोग के लिए तपस्या कर रहे हैं, राजयोग का भी अर्थ कोई नहीं समझते। ये कहते हैं ये भी धन पिछाड़ी पड़ते हैं। अरे धन से ही तो मनुष्य सुखी बनता है, माया अलग चीज़ है। हमारे और सन्यासियों के ज्ञान में बहुत फर्क है। हम पवित्र बन महासुखी बनेंगे। यह सहज योग राजयोग सीखने से हम हीरे जैसा बन जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं सब कुछ नई दुनिया को ट्रांसफ़र कर देगा। हम कोई से लेते नहीं हैं, हम जिस जावेंगे इतना ही फिर वहाँ देंगे। काम में ही ना लाया तो देंगे क्या। परंतु देरी से आया तो चंद्रवंशी में चला गया। योग तो पूरा लगाया नहीं, सर पर होगा तो फिर सूर्यवंशी में कैसे देंगे।
देरी से आए तो सूर्यवंशी राजधानी गंवा दी। अच्छा देखो, इनकी आत्मा भी उनसे सुनती है, उनसे जोग लगाती है। यह है योगाग्नि। सच्ची पतिव्रता बनना है, उस पतिलोक में जाना है। सती जब बनती है तो हार श्रृंगार कर चिकित्सा पर बैठती है। तुमको ज्ञान का हार श्रृंगार करना है तो तुम मेरे लोक में आवेंगे और फिर तुमको महारानी बना दूंगा। कितना सहज समझाते हैं, कोई झट भी समझ जाए। पत्थर बुद्धि अहिलाएं समझ जाती है, पैसे वाले अक्लमंद समझते नहीं। शिव की मत और ब्रह्मा की मत मशहूर है, दोनों हैं बाप के बेटे। तुमको दोनों की मत मिलती है तो भी सुधरते नहीं हो। पारलौकिक पति गणामृत पिलाते, उनको राजा नहीं करते, यानी अमृत नहीं पीती, और विष पिलाने वाले पति को राजी करती हो। रिकॉर्ड चला, यह वादा करो हम छोड़ेंगे ना तुम्हें। बाबा कहते हैं तुम भी वादा करो, हम भी वादा करते हैं। हमारे बन जाओ तो हम 21 जन्म के लिए तुमको सदा सुखी बना देंगे। फिर हम तो वानप्रस्थ में चले जाएंगे। जैसे आगे ज़माने में बाप बच्चों को राजभाग देकर सुखी बनाए देते और खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे, मैं भी तुम बच्चों को बेहद का सुख देकर निर्वाण धाम जा कर के बैठ जाता हूँ। भारतवासियों को शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आए दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, इसीलिए ही फिर भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। बाकी मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। यह है शिव बाबा की मुरब्बी बच्चा, वो है श्रीमत। यह है ब्रह्मा की मत। श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण ही चक्कर लगाए ब्रह्मा बना है। वो ही ब्रह्मा जो स्थापन करते हैं सो फिर श्री कृष्ण बन पालना करते हैं। अच्छा, बाप दादा सभी गोपों को निमंत्रण देते हैं। कल बाप दादा आगे सभी भोजन पावे, बाबा बहलेंगे भी, प्रश्न भी पूछेंगे, हर एक से पूछेंगे। माताओं का फिर सुपर दिन प्रोग्राम रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस आया है। छोटे पत्ते कृष्ण वाले जो नए बाबा ने यहाँ छपाए हैं वो आपको पार्सल भेजे गए हैं। आपको प्लास्टिक की थैलियाँ का भी थोड़ा सैंपलेज भेज रहे हैं। बाप दादा की प्रेरणा है कि यह पत्ते एक एक प्लास्टिक थैली में डालकर डिसेंट करके देना है। ऐसी थैलियाँ के लिए आप वहाँ पूछताछ करना, अगर ना मिल सके तो बम्बई से मंगा सकते हो। प्यारे बाप दादा की प्रेरणा की बड़े 4 पेज वाले त्रिमूर्ति झार वाले 15x20 साइज वाले भी प्लास्टिक की थैलियाँ में बहुत अच्छे लोगों को देना है। वो थैलियाँ भी वहाँ ढूंढना, अगर ना मिले तो बम्बई से मंगा सकते हैं। बड़ी थैलियों का दाम 15x20 50 रुपये 1000, और थैलियों का दाम 6x9 10 1000 का यहाँ होलसेल का है। आप अपनी तरफ पूछताछ कर समाचार देना जी। ये डायरेक्शंस किसके लिए था, क्यों था, ये तो पता नहीं। बाकी मुरली यहीं तक है कि माताओं का सुपर दिन प्रोग्राम रखेंगे। ओम शांति।